नमस्कार और आपका स्वागत है योर चैनल नेम पर। हम आपके लिए लाए हैं एक और महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण एपिसोड। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय के बारे में बात करेंगे, इंटरनल थ्रेट्स टू इंडिया। यह एक ऐसा मुद्दा है जो हर भारतीय को जानना और समझना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसीज और तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक इंडिया को अपनी ही सीमाओं के भीतर कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यह देश अपनी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही कई आंतरिक खतरे भी हैं जो इसकी स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। आइए इन इंटरनल थ्रेट्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। हम इन खतरों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे उभरते हैं और इनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इंडिया एक ऐसा देश है जहां बहुत कल्चरल, जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है। यहां की विविधता इसे एक अनोखा और रंगीन देश बनाती है, लेकिन इसके साथ ही यह कई चुनौतियों को भी जन्म देती है। जहां एक तरफ यह डाइवर्सिटी इंडिया की स्ट्रेंथ है, वहीं ये कुछ यूनिक इंटरनल डेंजर्स भी पैदा करती है। इन खतरों को समझना और उनसे निपटना बहुत जरूरी है ताकि देश की प्रगति और स्थिरता बनी रहे। आइए उन मेन इंटरनल थ्रेट्स के बारे में जानते हैं जो इंडिया की स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस को अफेक्ट करते हैं। हम इन खतरों के कारणों, उनके प्रभावों और उनसे निपटने के संभावित उपायों पर भी चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में हम आपको एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेंगे ताकि आप इन मुद्दों को बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे पहले हमारे पास है सेपरेटिज्म और मिलिटेंसी, जो हमारे देश की नींव को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुद्दे केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में फैले हुए हैं। ये मूवमेंट्स इंडिया की नींव को ही हिलाना चाहते हैं। इनका उद्देश्य केवल हिंसा फैलाना नहीं है, बल्कि देश की अखंडता को भी चुनौती देना है। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डिफरेंट एरियाज में बहुत टाइम से मिलिटेंट मूवमेंट्स चल रहे हैं। ये मूवमेंट्स न केवल स्थानीय लोगों के लिए खतरा हैं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए भी। ये ग्रुप्स ऑटोनॉमी या अलग होने की डिमांड करते हैं। उनकी मांगे अक्सर स्थानीय लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए होती हैं, जिससे वे अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। लेकिन सवाल ये है, इनका असली मकसद क्या है? क्या ये वाकई में स्थानीय लोगों के हित में काम कर रहे हैं, या इनके पीछे कुछ और ही एजेंडा है? क्या ये वाकई में लैक ऑफ डेवलपमेंट है या कुछ और? क्या ये ग्रुप्स वास्तव में विकास की कमी का फायदा उठा रहे हैं, या उनके पीछे कुछ और ही ताकतें हैं? क्या ये ग्रुप्स किसी बाहरी ताकतों द्वारा इंडिया को अस्थिर करने के लिए यूज किए जा रहे हैं? क्या ये मूवमेंट्स वास्तव में बाहरी शक्तियों के इशारों पर काम कर रहे हैं? हमें यह भी पूछना चाहिए, इन कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं? क्या ये केवल स्थानीय मुद्दे हैं, या इनके पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिशें हैं? क्या कुछ देश इंडिया की प्रोग्रेस से जेलस हैं और जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं? क्या ये देश इंडिया की बढ़ती ताकत से डरते हैं और उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? में कॉन्फ्लिक्ट्स में सिर्फ आम जिंदगी में रुकावट पैदा करते हैं, बल्कि रिसोर्सेज पर प्रेशर डालते हैं और नेशनल यूनिटी के लिए खतरा पैदा करते हैं। ये समस्याएं केवल स्थानीय नहीं हैं, बल्कि पूरे देश को प्रभावित करती हैं। कश्मीर में डेकेड से सेपरेटिज्म की वजह से बहुत से इनोसेंट लोग मारे गए हैं, और पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा मिला है। ये आतंकवाद केवल सीमा पर ही नहीं, बल्कि देश के अंदर भी फैल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंट ग्रुप्स ने वायलेंस और इंस्टेबिलिटी फैलाई है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट रुक गया है। ये ग्रुप्स स्थानीय लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और उन्हें विकास से वंचित कर रहे हैं। ये ग्रुप्स अक्सर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ डेवलपमेंट का फायदा उठाकर यंगस्टर्स को रिक्रूट करते हैं और अपनी आइडियोलॉजी फैलाते हैं। ये युवा जो बेहतर भविष्य की तलाश में होते हैं, इन ग्रुप्स के जाल में फंस जाते हैं।
ये इंडिया की सॉवरेंटी पर एक अटैक है और हमें इसे स्ट्रेंथ और यूनिटी के साथ फेस करना होगा। हमें एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा और अपने देश की अखंडता को बनाए रखना होगा। हमें उन लोगों को रोकना होगा जो इन सेपरेटिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर। हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इन मुद्दों को उठाना होगा और ग्लोबल कम्युनिटी का सपोर्ट लेना होगा। इंडिया की गवर्नमेंट को इन मिलिटेंट्स से सख्ती से निपटना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कोई नुकसान न पहुंचे। हमें अपनी सुरक्षा को मजबूत करना होगा और इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इसके साथ ही हमें लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करना होगा और उन्हें विकास के अवसर प्रदान करने होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी युवा इन ग्रुप्स के जाल में न फंसे और उन्हें एक बेहतर भविष्य मिल सके। हमें एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा और अपने देश की अखंडता को बनाए रखना होगा। केवल तभी हम एक मजबूत और सुरक्षित इंडिया का निर्माण कर सकते हैं। अगला खतरा है कम्युनल वायलेंस, जो हमारे देश के सोशल फैब्रिक को तोड़ने का काम करता है। कम्युनल वायलेंस या सांप्रदायिक हिंसा एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे समाज की जड़ों को हिला देता है। यह न केवल हमारे देश की शांति और स्थिरता को खतरे में डालता है, बल्कि हमारे समाज के ताने बाने को भी छिन्न भिन्न कर देता है। यह हिंसा हमारे देश के सोशल फैब्रिक को तोड़ने का काम करती है। जब भी सांप्रदायिक हिंसा होती है, ईसाई, जैन, बौद्ध और कई अन्य धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जो सदियों से साथ साथ रहते आए हैं। यह सह अस्तित्व और आपसी सम्मान ही हमारी पहचान है। हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं और हमारी संस्कृति इस विविधता का जश्न मनाती है। लेकिन कुछ फोर्सेस इस हार्मनी को खत्म करना चाहती हैं। ये ताकतें हमारे समाज में नफरत और अविश्वास फैलाने का काम करती हैं। वे अपने सेल्फिश रीजंस के लिए कम्युनिटीज के बीच नफरत और डिस्ट्रस्ट फैलाते हैं। ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज को बांटने का काम करते हैं। वे अपने राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए समाज में विभाजन पैदा करते हैं। ये इंसिडेंट्स न सिर्फ कम्युनिटीज को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि देश के सोशल फैब्रिक के लिए भी खतरा है। सांप्रदायिक हिंसा के बाद जो नुकसान होता है, वह केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि यह हमारे समाज की आत्मा को भी चोट पहुंचाता है। सवाल यह है कि इन फोर्सेस को कौन हवा दे रहा है? कौन लोग समाज में डिवाइड पैदा करने और वायलेंस फैलाने से फायदा उठाते हैं? हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। कौन लोग समाज में डिवाइड पैदा करने और वायलेंस फैलाने से फायदा उठाते हैं? यह जानना जरूरी है कि कौन लोग इन घटनाओं के पीछे हैं और उनके मंसूबे क्या हैं। हमें यह समझना होगा कि उनके इरादे क्या हैं और वे किस तरह से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि इंडिया की स्ट्रेंथ इसकी डाइवर्सिटी में है। हमारी विविधता ही हमारी असली ताकत है। यह विविधता ही हमें एकजुट रखती है और हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाती है। हमें उन लोगों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना चाहिए जो हमें डिवाइड करना चाहते हैं। हमें एकजुट होकर इन ताकतों का सामना करना होगा और उन्हें यह दिखाना होगा कि हम एकजुट हैं। नेशनल यूनिटी और हार्मनी के लिए यह जरूरी है कि हम इन कम्युनल फोर्सेस का विरोध करें। हमें शांति और सद्भावना के लिए काम करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे समाज में कोई भी विभाजन न हो। हमें एक ऐसे इंडिया के लिए कोशिश करनी चाहिए जहां सभी सिटीजन्स के साथ रिस्पेक्ट और इक्वालिटी से पेश आया जाए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। हमें उन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो रिलीजन के नाम पर
वायलेंस और हेट्रेड फैलाते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर हिंसा और नफरत न फैला सके। हमें उन लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज करना चाहिए जो अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं। हमें यह समझना होगा कि ये लोग हमारे समाज के लिए कितने खतरनाक हैं और हमें इनके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा। याद रखें, एक डिवाइडेड इंडिया एक वीक इंडिया है। अगर हम विभाजित हो गए तो हम कमजोर हो जाएंगे और हमारे देश की प्रगति रुक जाएगी। हमें यूनाइटेड होकर खड़े होना चाहिए और उन सभी का विरोध करना चाहिए जो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमें यह दिखाना होगा कि हम एकजुट हैं और हमारे समाज में कोई भी ताकत हमें बांट नहीं सकती। एक और इंपॉर्टेंट इंटरनल थ्रेट है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे आमतौर पर माओइस्ट इंसर्जेंसी भी कहा जाता है। यह मूवमेंट कई स्टेट्स में एक्टिव है और ज्यादातर रूरल एरियाज को टारगेट करता है, जहां इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और लैक ऑफ डेवलपमेंट उनके मकसद को सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ पॉवर्टी और फ्रस्ट्रेशन का मामला है या कुछ और है? क्या इन एक्सट्रीमिस्ट्स को बाहरी ताकतों का सपोर्ट मिल रहा है जो इंडिया की प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं? हमें सवाल पूछना चाहिए, ये इंसर्जेंट्स इतने लंबे समय तक कैसे एक्टिव रहे? क्या उनका कोई पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन है? क्या वे लोकल पे